हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, इस समय दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। लेट्स चेक पर्सन की आपके लिए एनर्जीज राइट नाउ में क्या है। कलेक्टिव अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। तो चैरियट, ओके। सो चैरियट की एनर्जी हमेशा मोशन की एनर्जी को बताता है। तो पहली बात तो ये बता दूं कि कहीं ना कहीं जो भी स्टक है ना, ब्लॉक है, जो भी अभी तक आप कह सकते हो स्टैग्नेंट एनर्जी है, वो ख़त्म हो रही है। ठीक है। एंड चीज़ों में मूवमेंट आती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं, पर्सन चाह रहे हैं चीज़ों में मूवमेंट लाना। यहाँ पर स्पेशली मुझे थ्रॉट चक्र में एकदम से थोड़ा सा फील हुआ, तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन रुका हुआ है। ठीक है। और वो कम्युनिकेशन इसलिए रुका हुआ था कि आपके पर्सन शायद सच्चाई सामने रखना या आपके सामने बात करना थोड़ा सा कहते हैं ना, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, या वो इम्पॉर्टेंट शायद नहीं समझ रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा है कि कम्युनिकेशन अब करना ज़रूरी हो गया है, डिसीजन बताना ज़रूरी हो गया है, डिसीजन सुनना ज़रूरी हो गया है। ये एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक सक्सेसफुल एनर्जी की मुझे जो है चैनलिंग हो रही है। तो आप ये कह सकते हो कि पर्सन अपनी तरफ से वो एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड हो, आप इनकी वजह से हैप्पी हो जाएं, आपके फेस पे वो स्माइल आ जाए। अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो भी सिली आर्ग्यूमेंट्स आपके बीच में हुई हैं उन्हें ख़त्म करें और एक बार ये इनिशिएट लें आपकी तरफ। ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करके चलें। अब ये हो सकता है इनका करियर है या फैमिली है, उनको भी बैलेंस करें और आपको भी लाइफ में जो है साथ साथ लेकर चलें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ ध्यान दें, ऐसी एनर्जी नहीं है यहाँ पर। आपके पर्सन ना एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज से 4 महीने का रिश्ता पता है, 4 साल का रिश्ता पता नहीं है, ऐसा नहीं। एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते को देखा जा रहा है, फ्यूचर देखा जा रहा है इस रिश्ते का। ओके। चैरियट की एनर्जी ये है कि आप लोगों के बीच में जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कोई ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा याद आ रही है या ट्रैवल करने का मन है आपकी तरफ। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये कोई व्हीकल बुक कर रहे हैं या व्हीकल इन्होंने कोई नया परचेज़ किया है, जहाँ पर ये ने ऐसा है कि आपको लेकर उस व्हीकल में जो है एक ट्रैवल करें, या एक मतलब आपको वो हैप्पीनेस फील हो, जो वो हैप्पीनेस फील करवाना चाह रहे हैं, जो कि मैंने पहले कहा कि आपके फेस पे वो स्माइल देखना चाह रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कभी कोई बात हुई हो व्हीकल को लेकर, किसी व्हीकल को लेकर। ठीक है। एंड चीज़ों को रिजॉल्व करना फॉर लॉन्ग टर्म, ये एनर्जीज मैं यहाँ देख रही हूँ। एफर्ट्स लेना, इनिशिएट लेना, लीड लेना, स्पेशली लीड लेना। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ अपनी बुद्धि चला रहे हैं, कोई है जो इन्हें गाइड कर रहा है। ये चैरियट की एनर्जी, इस डेक के चैरियट की एनर्जी में कोई ना कोई लीड ज़रूर कर रहा है इन्हें। कोई तो है जो इन्हें आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रहा है या गाइड कर रहा है या इनकी विजडम बढ़ा रहा है। यहाँ पर ना इनके अंदर डर, इनके अंदर ईगो, इनके अंदर पछतावा, ये सब कुछ को लगाम इन्होंने पकड़ रखा है कि मुझे सब कुछ के ऊपर काबू करके और अपने पर्सन से बातचीत करके चीज़ों को रिजॉल्व करना है। ठीक है। हो सकता है सोसाइटी का डर हो सकता है फैमिली का डर हो सकता है अपने अंदर ईगो बैठी हुई हो सकता हो, इनके अंदर इनके अभी काम करियर को लेकर बहुत ऑब्सेशन रही हो कि मुझे पैसा कमाना है। उस चीज़ सारी चीज़ों के मतलब जो लालच है, जो डर है, उन सब पे लगाम काबू करके ये आपसे एक बात करना क्लियर करना चाहते हैं, जो शायद इन्होंने अभी तक आपके सामने रखी नहीं, क्योंकि मजिशियन के कार्ड के साथ आया और मजिशियन कभी भी सारी बातें सच नहीं बताता है। तो उन्हें अपना सब सच आपके सामने बताना है। द हाई प्रीस्ट, यस। हाई प्रीस्ट क्या बताता है? हाई प्रीस्ट बताता है डिसीजन, हाई प्रीस्ट बताता है मिस्टेक, थोड़ा बहुत जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है। हाई प्रीस्ट बताता है कोई थर्ड पर्सन जो आपके ऊपर या तो कोई स्पेल कर रहा हो या किसी से किसी ने कुछ करा था और उसके बारे में पता चल गया है। हाई प्रीस्ट बताता है कि आपके पर्सन ने ही कुछ ना कुछ दिमाग चलाए थे और वो दिमाग चलाना इनका अब ख़त्म हो गया है। ज़्यादा अपने आप को मतलब स्मार्ट समझकर इन्होंने कुछ आपके साथ करने की कोशिश करी या तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, बट वो सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि और कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, डिवाइन तो देख ही रहे हैं ना कि कौन इनोसेंट है और कौन कल्प्रिट है ना। तो यहाँ पर द हाई प्रीस्ट की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन राइट नाउ में अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे मोड़ पर पा रहे हैं जहाँ उन्हें एक डिसीजन बनाना पड़ रहा है। ओके। जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला।
अब यहाँ एनर्जी ये है कि पैशनेट है ये आपकी तरफ आने के लिए। मैंने बोला भी है, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई टिकट बुक कर रहे हैं। अब पैशनेट क्यों है? क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस के साथ वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड कहता है कि आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, बट सीक्रेटिवली शो नहीं करना चाहते किसी को। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिलीजियस फैक्टर है या ट्रेडिशन फैक्टर है या आप लोगों के बीच में एज गैप है या स्टेटस गैप है, कुछ तो है जहाँ पर ये चीज़ों को छुपा कर रखना चाहते हैं, मिस्टिक बने रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि सबके सामने ये सबके सामने ये रिश्ता है। दूसरा कि आपसे मिलना चाहते हैं बट अपनी डीप फीलिंग्स आपके सामने शो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इन्होंने आपके सामने अपनी डीप फीलिंग्स शो कर दी तो शायद आप इनको छोड़ के चले जाओगे। और ऐसा शायद होता है, लोगों को ऐसा लगता है, और आपको भी लग रहा होगा कि मैंने अपनी सारी बातें उनको बता दी, इसलिए उन्होंने शायद मेरा फ़ायदा उठाया, इसलिए शायद वो मुझे छोड़ के चले गए। तो ये चीज़ें उनको भी लगती हैं कि अगर मैंने अपना सच बता दिया या मैंने अगर अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने बता दी तो शायद आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। ये इनके मन में वहम है, या आप कह सकते हो कि एक इन्होंने ऐसा देखा है, ठीक है ना। यहाँ पर इनके मन में ये है कि हाँ, इस रिश्ते में कितना भी नेगेटिविटी हो, कितना भी प्रॉब्लम रहा हो या कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया हो, बट पोटेंशियल इस रिश्ते में है। यहाँ पर पोटेंशियल है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ तो है जो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव ऑरा इनके आसपास बन गया था और वो अब क्लिंज हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी के साथ आ रहा है। तो वर्ल्ड की एनर्जी क्या कहती है? चीज़ों का कंप्लीशन में आना, कि कुछ तो या तो स्पेल था जो ख़त्म हो गया है, उसका कोई असर नहीं रहा है, या इनके आसपास कुछ लोग थे कार्मिक जिन्होंने इनको आपके बारे में कुछ, ठीक है ना, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लाइफ में से निकल रही हैं और सच सामने आ रहा है। यहाँ पर एक तरह से मैं ये भी बता दूँ कि बहुत टाइम से आपके पर्सन अपने ही जोन में रह रहे थे, वो भी एंडिंग हो रही है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ और है कि हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो रखा हो सीक्रेटली, जो मैंने बोला कि सीक्रेट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म हो रही है। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, फेस करने की एनर्जी है, आपको आपके सामने आकर अपनी बात रखने की एनर्जी है, रिस्क उठाने की एनर्जी है, टेम्परेंस, अपने रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटेजी लगाने की एनर्जी है, रिश्ते की हेल्थ को ठीक करने की एनर्जी है, रिश्ते में आपकी तरफ की स्टोरी को समझने की यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ क्या कहता है? स्ट्रेंथ कहता है कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत हद तक, मतलब यहाँ पे ये है कि ये पर्सन बहुत हद तक कोशिश कर चुके हैं अपने आप को आपसे दूर रखने की, बट ये रख नहीं पा रहे हैं। और अभी इन्हें लग रहा है कि इन्हें राइट नाउ में ना उस कंट्रोल से बाहर आना है, क्योंकि इन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर कि ये रह जाएंगे, कोई बात नहीं, आज कल 2 साल निकल गए, 4 साल। अब ऐसा है कि अभी ये कंट्रोल से बाहर जा रही है सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बोला, तो ऐसा है कि वो कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि पर्सन आपके दोनों की तरफ से फीलिंग्स हैं, बट यहाँ पर ये है कि शायद एफ़र्ट्स की थोड़ी बहुत कमी है, या तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, ऐसा इन्हें महसूस हो रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे कॉन्फिडेंस को बहुत बताती है कि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो, या वो स्ट्रेंथ आ गई है या आ रही है, या इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें वो स्ट्रेंथ लानी चाहिए अपने ऑरा में और अपने एक्शंस में वो दिखना चाहिए कि ये मतलब चीज़ों को जो है सामना कर पाएँ चीज़ों का, ठीक है। स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि हर्डल तो है यहाँ पर। देखो, चैरियट की एनर्जी है, वो एक्शन लेने के लिए क्या स्ट्रेंथ लगेगी, वो एक्शन लेने के लिए क्या काइंडनेस लगेगी, कहाँ पर इनका जो है गुस्सा काम आएगा, कहाँ प्यार काम आएगा, कहाँ पर जो है वो बल काम आएगा, ये सब कुछ सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, चैरियट है, यहाँ चैरियट है, इधर देखो यहाँ पिक्चर में भी छोटा सा चैरियट नज़र आ रहा होगा, एलिफेंट के अंदर एक पिक्चर नज़र आ रही है कि वो एक्शन लेना है, वो इनिशिएट लेना है, बट उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों का सामना करना पड़ सकता है, क्या रिस्क उठाने पड़ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरा कि यहाँ पर कोई है, मतलब आपके पर्सन हैं जो देखो मन में हैं उनके आगे एक्शन लेने के लिए, बट कोई सीक्रेटली जो है इनको रोकने की कोशिश कर रहा है या डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या इन्हें पता है कि कौन इन्हें एक्शन लेने से रोक रहा है, ठीक है, ये जानते हैं। और देखते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए। देखो, द गार्डन द गेट है ना, वही एनर्जी की सोल्यूशन इनके पास है। ये देखो की आपको दिख रही होगी, सॉल्यूशंस हैं इनके पास, बट इनके अंदर वो हिम्मत जो चाहिए ना, वो हिम्मत की कमी थी, या फिर हिम्मत की कमी है अभी, और ये कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ पे काम करने की, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये क्या बताता है? ये बताता है कि इनकी हीलिंग भी होगी, इनकी लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश भी करेंगे। एंड यहाँ डोर की एनर्जी न्यू बिगनिंग की एनर्जी को बता रहा है। एंड क्योंकि मैं यहाँ पर जो है बॉटम ऑफ द डेक में हैप्पी फैमिली देख रही हूँ और यहाँ पे मैं रेनबो देख रही हूँ, और आप ध्यान से देखो यहाँ पर भी रेनबो है, तो कहीं ना कहीं आप ये लगा के चलो कि आपकी लाइफ में वो कलर्स वापस लाना या अपनी लाइफ में वो कलर्स वापस लाने की एक उम्मीद इनके अंदर है कि ये कोई कोशिश करेंगे। स्पेशली कम्युनिकेशन की बात करूँगी मैं यहाँ पे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे या सोल्यूशंस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये जो बाउंड्रीज़ हैं इनको कैसे ये पार करें। वो जो मैंने कहा ना कोई डोमिनेट कर रहा है इनको, उस बाउंड्री को कैसे क्रॉस करें या उस स्ट्रेंथ को कैसे ये अपने अंदर गेन करें, जिसके बाद ये वो एक्शन लें जो कि शायद हो सकता है सबके खिलाफ हो जाए या सबके अगेंस्ट हो जाए, जो भी आपको। बट यहाँ पर ऐसा है कि वो न्यू बिगनिंग ज़रूर चाह रहे हैं, वो हैप्पी फैमिली ज़रूर चाह रहे हैं, वो ज़रूर चाहते हैं कि आपका और उनका यूनियन हो, आपके उनके बीच में वो। यहाँ पर अगर आप देखें ना 10 ऑफ कप्स में या 10 कप्स होते हैं, तो वो सारी खुशियाँ उनकी लाइफ में कैसे आएँ, हर इमोशन वो जीना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो तो डेफिनेटली यहाँ पर बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा वो जो टाइम पीरियड इंजॉय करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लोगों से कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना स्टार्ट कर दिया है। अपनी खुशी इनकी सबसे ज़्यादा कहाँ है उस चीज़ को जो जानना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जब हीलिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें डिटॉक्स हो जाती हैं बॉडी से, या आप कह सकते हो डिटैचमेंट सीख जाता है इंसान। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग मुझे ये भी बता रहा है कि पर्सन को आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं पास्ट के बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स रही हैं, ये एंगर इशू हो सकता है, ये आपके पर्सन के अंदर जो है नेगेटिविटी हो सकती है, वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। और लाइफ में एक पर्सपेक्टिव बदल रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान ज़्यादा जाने लग गया है। एंड ये ओपनिंग अप वाली एनर्जी है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ को येस कर रहे हैं, मतलब इन्हें ये पता है कि अगर ये आपसे बात करना चाहें तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लग गए हैं, कब कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये एनर्जीज़ दिख रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके पर्सन की इंटेंशंस यही है कि वो इस रिश्ते में कंटिन्यू रहें, अभी इस रिश्ते को वो बनाकर चलें। और यहाँ पर जो है ना, ये जो 10 ऑफ कप्स की जैसी एनर्जी है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, ये मुझे बता रही है कि डेफिनेटली यूनियन चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, लेट्स चेक मोर एनर्जीज़, और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, आपके लिए क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। यहाँ पर फीलिंग्स क्या हैं पर्सन की। मजिशियन, फीलिंग्स यही हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, फैसला करना चाह रहे हैं, लीड लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। बट यहाँ पर ये मजिशियन की एनर्जी कहते हैं कि वो सब कुछ सच नहीं बताना चाहते, फीलिंग्स आपके सामने रखना नहीं चाहते, फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, मास्टरी करना चाह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये क्या करना चाहते हैं कि आपको पता भी चल जाए और ये बोले बिना, मतलब बिना बोले आपको एक्सप्रेस हो जाए कि इन्हें आपको पता चल जाए कि हाँ इनके मन में क्या है आपके लिए। यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है, आप कह सकते हो अटेंशन की एनर्जी, की ये फीलिंग इनकी है कि आपको अटेंशन दें, आपसे अटेंशन लें, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपकी अटेंशन इनको मिले। फीलिंग्स ये है कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, ये इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि जो द मजिशियन है ये क्रिएटर की एनर्जी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स चेक यहाँ पर थॉट्स क्या हैं, पर्सन के थॉट्स क्या हैं। थॉट्स में एनर्जी, थॉट्स में देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थॉट्स में ये है कि इमोशंस को कंट्रोल में करके रखना है, इमोशंस ज़्यादा सामने जो है शो नहीं करने हैं, इमोशंस को ज़्यादा हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर, और कहीं ना कहीं जो है हाँ ऐसे रजिस्ट करके रखना है कि सामने वाले को सिर्फ ये दिखे कि हाँ भाई चलो एक तरीके से रिश्ता चला हुआ है, पर वो ज़्यादा इमोशनल आपकी तरफ इन्वेस्टेड नहीं है। थॉट्स ये हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थॉट्स में यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट भी है, आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है। और जो मैंने कार्ड देखा था ना बॉटम ऑफ द डेक, वो शायद आई थिंक जितना मुझे याद है वर्ल्ड का कार्ड था, कि जो आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई है ना, उससे भी डिसअपॉइंटमेंट है इनको थोड़ी सी थॉट्स में। ओके, इंटेंशंस देखते हैं इस पर्सन की क्या है आपके लिए। इंटेंशंस यहाँ पर ये है कि इंटेंशंस अभी इनको खुद को क्लियर नहीं है। भाई मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी इंटेंशंस बहुत साफ़ सुथरी हैं, ऐसा कुछ इंटेंशन नज़र नहीं आ रहा है। इंटेंशंस ये हैं कि ये आपको अपनी लाइफ में राइट नाउ में कुछ भी नहीं बता सकते हैं, ये खुद बहुत कंफ्यूज हैं, इंटेंशंस को लेकर ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअली ये क्या चाहते हैं। क्योंकि देखो फीलिंग्स में है न्यू बिगनिंग, बट
थॉट्स में क्या है कि इमोशंस नहीं बताना है, यहाँ पर इमोशंस हैं बट इमोशंस को छुपाने में लगे हुए हैं, इमोशंस बताने नहीं है, तो फिर इंटेंशंस कैसे क्लियर होंगी, सीधी सीधी बात है ना ये। तो यहाँ पर ये है कि ये खुद अभी थोड़े से डाउट में है कि एक्चुअली में ये क्या चाहते हैं, क्योंकि इनके आसपास शोर मचाने वाले लोग बहुत हैं। आप देखो यहाँ पे क्रो है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये मिरर है, मिरर के अंदर की ये रिफ्लेक्शन आ रही है। ये खुद के साथ कुछ नहीं हो रहा है, बट इनके अंदर जो वो डर है ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो चीज़ें इन्हें इंटेंशंस पे टिकने पे जो है बहुत ज़्यादा इन्हें दूर करती है इंटेंशन से। अभी इंटेंशंस कोई ज़्यादा खास सेट नहीं हुई है इनकी, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और क्या, थोड़े से मैं कार्ड्स और लेती हूँ। यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस, तो डेफिनेटली ये पता है अगर आप ये कार्ड देखो तो ये दो अलग अलग लोगों को, मतलब ये दो अलग कलर के ट्री हैं, दो अलग बिलोंगिंग अलग है इनकी बिल्कुल, है ना, फिर भी ये एक साथ है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि यूनिवर्स चाहती है ना, तभी तो वो एक साथ हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि ये यूनियन चाहते हैं, बट आप लोगों के बीच में हो सकता है दो अलग अलग सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो, या ट्रेडिशंस आपके अलग हैं, कुछ भी, बट ये चाहते हैं कि वो फ्रेंडशिप बरकरार रहे, वो ख़त्म ना हो आपके उनके बीच में, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक विजन इनका जो है थोड़ा सा बदला है, पर्सपेक्टिव थोड़ा बदला है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज़ है। मैं अलग अलग डेक से कार्ड ले रही हूँ ताकि ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आए। कम टू द एज, तो डेफिनेटली रीजनरेशन एंड कम टू द एज, ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो रही है, और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। रीजनरेशन का कार्ड जो होता है ना, टावर जैसी एनर्जी को बताता है। तो जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे ना, वो अब कंफर्ट जोन ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके बीच में। ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं, एंड क्या करना है क्या नहीं करना है के बीच में नहीं फंसना आप, अब है डिसीजन ले लेना कि हाँ भाई अब यही करना है। तो वो कम टू द एज की एनर्जी यही बता रही है कि डिसाइड करो कि एक्चुअली क्या चाहते हो। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, डेफिनेटली वो बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके और उनके रिश्ते के बीच में आ रही हैं, आपके और उनके यूनियन के बीच में आ रही हैं। रिवील, ये कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं आपसे, कोई बात ज़रूर करना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन, ये बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, पर्सन ने क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस एंड टू ऑफ कप्स। वाओ, देखो यहाँ 5 की एनर्जी है, चेंज नंबर, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस, तीनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आप विद इन 2 मंथ्स में ये चेंज देखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर है कि आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश करने वाले हैं, एंड इन्हें ये भी एहसास होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर कार्ड के साथ है, इन्हें ये भी एहसास होगा कि इन्हें बैलेंस करना ही पड़ेगा। आप ये देखो यहाँ पर भी बॉटम द डेक टेम्परेंस की एनर्जी है। ये इन्हें फैमिली के साथ, चाहे आपको बैलेंस करना पड़े, चाहे थर्ड पार्टी से आपको बैलेंस करना पड़े, ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या मतलब इस एनर्जी में आपका क्या येस और नो, वो आपका डिसीजन है। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। यहाँ पर जो गाइडेंस है दैट इज़ कि आप अपने आप को थोड़ा सा रेडी रखो टू एक्ट, क्योंकि यहाँ पर जब भी बात होगी तो आपसे डिसीजन सुनने को जो है, या आपकी तरफ से कोई सपोर्ट को या हेल्प को ये आपको बोल सकते हैं। तो आपको डिसीजन जो है या अपनी तरफ से जो है एक्टिव रहना पड़ेगा, कि कभी भी जो है आपको एक डिसीजन सुनाना पड़ सकता है इस पर्सन को, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी है, तो पॉजिटिव सोचना शुरू करो, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी आप दिमाग में डाल रहे हो ना, वो फिर क्रिएट हो सकती है, ओके। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय, ओम साई राम।